हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी। तो हम लोग वैलेंसी कैसे निकालेंगे, संयोजकता कैसे निकाला जाएगा उसको सीखेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संयोजकता यानी कि वैलेंसी होती क्या है? तो जैसा कि इसके नाम में क्लियर है, संयोजकता, संयोज मतलब क्या होता है? किसी के साथ जुड़ना, कंबाइन करना। तो किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता को यानी कि कंबाइनिंग पावर को ही संयोजकता कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। तो बोर योजना के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना कैसे है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी एटम होता है ना, एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें अष्टक नियम के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी जो वो एटम होगा स्टेबल होगा। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जो एटम है स्टेबल नहीं होगा। इसे उस परमाणु का अष्टक कहते हैं। अष्टक पूर्ण होने पर वह तत्व रासायनिक रूप से स्थायी यानी कि केमिकली स्टेबल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होता है। आप ऐसा समझिए जैसे कोई एटम है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जब तक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे ना, वो छटपटाता रहेगा। वो किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन भले ही उधार में ले लेकिन वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। अगर उसके पास 8 से ज्यादा है तो किसी को उधार दे देगा, लेकिन 8 ही होने चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर 8 होंगे आउटर मोशन में तभी वो इलेक्ट्रॉन केमिकली स्टेबल होगा, नहीं तो वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर आपको पता है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है ना, नियोन का एटॉमिक नंबर। तो 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो पहला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो दूसरा शेल है उसमें कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे स्टेबल एटम कहा जाएगा। ये केमिकली स्टेबल होगा, ये छटपटाएगा नहीं और ना किसी के साथ रिएक्शन करने जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं ये है अनस्टेबल एटम, सोडियम। सोडियम आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11। 11 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2 8 और 1। तो इसके आउटर मोशन में आप देख रहे हैं, ये देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर 8 होते या तो नहीं होते, और यहाँ पर 1 है। अब ये चाहता है कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे, मतलब किसी के पास अगर 7 है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन उधार में ले ले ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो किसी कोशिश में यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए ये किसी ना किसी के साथ जाकर रिएक्शन करेगा। तब तक ये छटपटाता रहेगा जब तक ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं देता। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो दूसरा जो एटम है इसे लेगा, तो इन दोनों का आपस में कंबाइन होंगे ना, इसी को कहते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर को ही वैलेंसी कहा जाता है। ये थोड़ा मैंने आपको समझाया कि आखिर वैलेंसी होती क्या है। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं एनिमेशन की सहायता से। जैसे देखिए सोडियम, सोडियम होता है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1, क्योंकि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। और जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 2 8 और 7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है उसके आउटर मोशन में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम है उसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहता है कि एक किसी को दे दे, और ये चाहता है क्योंकि इसके पास 7 है तो 8 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। ये चाहता है कि एक किसी से उधार ले ले, तो दोनों आपस में मिलते हैं, सोडियम क्लोरीन। सोडियम कहता है क्लोरीन को, भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तुम मुझसे ले ले ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। क्लोरीन कहता है भैया मुझे भी एक की जरूरत है, ऐसा करो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ जाते हैं। NaCl, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो हमारे घर में साधारण नमक यूज होता है, नमक वही तो है NaCl। तो देखिए अब इसी को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी किसको कहा गया? कि इन दोनों के पास, इसके पास एक ज्यादा है, इसके पास एक कम है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो जो दान देगा उसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, जो दान लेगा यानी इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस का साइन आएगा। तो सोडियम सोडियम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस का साइन है ऊपर। क्लोरीन क्या कर रहा है? ले रहा है, तो माइनस का साइन है ऊपर, आप देख रहे हैं। तो ये NaCl बन गया। आप समझ गए ना कि वैलेंसी आखिर होती क्या है? आपको समझ तो आ गई कि बेसिक ये तरीका क्या होता है। आगे तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, पर बेसिक आपको विजुअलाइज होना चाहिए ये होता क्या है। तो बेसिकली आपसे पूछ ले तो नाम होता है, और ये नाम भी आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे जो सबसे आखिरी कक्षा होती है ना, इसे वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल कहा जाता है। इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब सबसे आखिरी कक्षा। देखो वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल कहा जाता है। और जो आखिरी कक्षा होती है, एक नंबर पीछे जो कक्षा होगी, जो शेल होंगे, उन्हें पेन अल्टीमेट शेल कहा जाता है। और इस पेन अल्टीमेट शेल से एक कक्षा पीछे एंटी पेन अल्टीमेट शेल कहा जाता है। और उसके बाद जो अंदरूनी शेल होंगे उन्हें इनर कोर शेल कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, परमाणु का जो संरचना होती है, उसकी सबसे आखिरी कक्षा को क्या कहा जाता है? तो उसकी सबसे आखिरी कक्षा को वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल कहते हैं। ये ग्रीक नेम है तो आपको यही याद करना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए जो परमाणु संरचना होती है उसमें अंतिम से दूसरी कक्षा को क्या कहते हैं, तो ये अंतिम से दूसरी कक्षा को क्या कहा जाएगा? पेन अल्टीमेट शेल। और अंतिम से तीसरी कक्षा को क्या कहा जाएगा? एंटी पेन अल्टीमेट शेल। तो आप समझ गए, ये भी पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ही बोल देते हैं कि आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल से पीछे वाला, लेकिन नहीं, इनके नाम होते हैं, नाम भी आपको याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, संयोजकता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए, त्याग दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? जो परमाणु है उसको क्या पूरा करना है? अपना अष्टक पूरा करना है। अष्टक पूरा करने का मतलब क्या है? जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके लिए वो क्या करेगा? उसके पास या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसको लेगा, उधार लेगा, या अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसके पास ज्यादा है तो त्याग करेगा, या वो क्या करेगा? दोनों के साथ साझा कर लेंगे। इसके पास विचार है, इसके पास विचार है, साझा कर ले रहे हैं आपस में, मतलब कि दोनों मिलके चल रहे हैं आगे। या तो ग्रहण करेगा, या त्याग करेगा, या साझा करेगा। तो 3 प्रकार से ही ये संभव है। इसी को क्या कहा जाएगा? देखो संयोजकता कहा जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या साझा की गई है ना, उसी तत्व को संयोजकता कहलाती है। तथा अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो अष्टक पूरा करने के लिए भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। कैसे? तो देखिए, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 अथवा 4 से कम हो, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें तो
2 8 1, इसी जो मतलब कोई आइटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 1 है, इसी का 2 8 2, 2 8 3 और 2 8 4। तो जो संयोजकता होगी ये आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे डिसाइड होगी, और इसी को जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यही संयोजकता में भाग लेते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और यही संयोजकता में भाग लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 अथवा 4 से कम हो, जैसे आप देख रहे हैं संयोजित इलेक्ट्रॉन यही है और इनकी संख्या 1 2 3 4 है, यानी 4 और 4 से कम है, तब जो वैलेंसी होगी ना वो जो संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही उसकी वैलेंसी होगी। समझ गए आप कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो इन्हीं को वैलेंसी कहा जाएगा, संयोजित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहा जाएगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में जैसे 2 8 4 के बाद क्या आता है 5, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7 और 2 8 8, ये केस हो, इसमें आप देखेंगे संयोजित इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये वाले। 8 को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका भी तो अष्टक पूरा हो गया, ये तो वैसे स्टेबल है। बाकी 5 6 7 ये 3 बचे। तो अगर 4 से ज्यादा होगा ना तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, उसको 8 से घटा देंगे, क्योंकि अष्टक पूरा करना है तो 8 से घटा देंगे। तो 8 में से 5 गए तो इसके जो वैलेंसी आएगी वो 3 आएगी, इसकी वैलेंसी आएगी 8 में 6 के 2, इसकी वैलेंसी आएगी 8 में 7 के 1। आप समझ गए, 3 2 1, और इसकी तो 8 में से 8 घटाएंगे 0, क्योंकि तो पहले स्टेबल है तो 0। अगर जो संयोजित इलेक्ट्रॉन है यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहरी शेल है उसके संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तक है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा देंगे, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। आप समझ गए, इस प्रकार वैलेंसी निकाली जाती है। जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। दो केस हमने देखे। पहला केस क्या है, यदि संयोजित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो संयोजकता क्या होगी, जो संयोजित इलेक्ट्रॉन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी होगी। जैसे एग्जांपल है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा, जो पिछली वीडियो मैंने सिखाया था आपका। इसका एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 और 3। तो आउटर मोस्ट जो शेल है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें संयोजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो 3 है, तो 4 से कम होगा उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये उसकी वैलेंसी होगी। जैसे मैग्नीशियम में देखिए 12 का एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, ये 4 से कम है, 4 या 4 से कम है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी 2 होगी। सोडियम का आप देखिए 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। अब दूसरा केस क्या है, यदि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 6 7 और 8 हो तो वैलेंसी क्या होगी, 8 में से उसको घटा देना है, इसको अष्टक पूरा करना है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 और 6। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आप देखेंगे 6 है, ठीक है ना, और इसको पूरा करना है। और ये 4 से ज्यादा है, ये दूसरा केस है ना, अगर 4 तक हो तो पहला केस, 5 6 7 8 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा केस। दूसरे केस में क्या था 8 से घटाया जाएगा, तो 8 में से 6 गए कितना बचे 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। अब नियोन देखिए, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 2 और 8, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 में से 8 के 0, यानी कि ये तो पहले ही स्टेबल है, इसकी वैलेंसी 0 है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का 17, 2 8 और 7, आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, सेकंड केस है 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा देंगे तो आ जाएगा 1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक एग्जांपल भी दे दिए हैं, आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, आपका मन जो भी करे। चलो देखिए ये कार्बन देख लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 6, ये होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलेगा 2 और 4, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलेगा। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसका यहाँ पर लिखा भी है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। ये 4 या 4 से कम है। अब कोई और उठा लीजिए, इसमें 4 वाला हमने उठा लिया, इससे ज्यादा लिखते हैं। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। 9 के बाद इसका जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 2 और 7 आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। अगर ये 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा देंगे, 8 में 7 के कितना 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। समझ गए आप, इस प्रकार वैलेंसी निकाली जाती है। मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, आप कोई भी उठाकर एक करके देख सकते हैं। तो आगे हम जो यौगिकों की संयोजकता होती है, कंपाउंड की वैलेंसी होती है, वो देख लेते हैं। कंपाउंड तो आपको पता ही होगा ना, अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया। देखिए यौगिकों की संयोजकता कैसे निकाली जाती है, तो इसमें एक की संयोजकता दूसरे पर होती है तथा दूसरे की पहले पर होती है। आप कहेंगे ये क्या, किताबी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, अपनी डेफिनेशन हम आसानी से समझाएंगे कि इसमें जो एक की संयोजकता होगी दूसरे पर होगी तथा दूसरे की संयोजकता पहले पर होगी। ये क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड उठाते हैं NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 इसमें परमाणु है और नाइट्रोजन है, ये मिलकर एक कंपाउंड बना रहा है जिसे अमोनिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछाएगा कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता बताओ या हाइड्रोजन की संयोजकता बताओ, तो आपको बताना होगा। कैसे पता करेंगे, देखिए वैसे अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं होगी। जैसे NH3 है ना, कंपाउंड में निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो नीचे दिया हुआ है वो उल्टा होता है। मतलब जैसे हाइड्रोजन के नीचे 3 दिया हो ना, आप ऐसे समझिए ये N है और ये H है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, हम दोनों का वो निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। तो नाइट्रोजन की क्या होगी, जो हाइड्रोजन के नीचे दिया होगा, कितना दिया 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, जो नाइट्रोजन के नीचे दी होगी, हाइड्रोजन के नीचे कुछ दिया नहीं तो समझिए 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1 और नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। समझ गया। जैसे यहाँ पर आप देखिए एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, यानी कि एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे एल्यूमिनियम की संयोजकता पूछी जाएगी तो जो ऑक्सीजन के नीचे दी है ना वो आपको बतानी है। देखिए ऑक्सीजन के नीचे 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी जाए तो जो एल्यूमिनियम के नीचे है इतनी, तो यही लिखा था मैंने, इसमें एक की संयोजकता दूसरे पर होती है और दूसरे की पहले पर, यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम पर। जैसे तीसरे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन है, अगर आपसे कॉपर का वैलेंसी पूछी जाए तो कितनी होगी, तो 3 होगी जो ऑक्सीजन के पास है, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, तो कॉपर के पास कुछ नहीं है तो 1 होगी। जैसे मैंगनीज और ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन के नीचे 4 है, मैंगनीज की वैलेंसी 4 हो जाएगी, और मैंगनीज के नीचे कुछ भी नहीं है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। यानी कि इसमें एक की संयोजकता दूसरे पर होती है तथा दूसरे के पहले पर, ये कंपाउंड का केस होगा। तो आगे हम कुछ
यौगिकों की संयुक्ता देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, या आप एक बार रिवाइज कर लेना आपके रिवीजन के पर्पस के लिए। मैं से चलो एक दो करा भी देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा आपको और आसानी से समझ आ सके। पहले देखिए सोडियम सल्फाइड। एक चीज आप समझिएगा कि अगर किसी के ऊपर प्लस आयन है या माइनस है, इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान दिया है, और माइनस का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लिया है। तो प्लस का मतलब क्या, खाली एक प्लस है तो मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है। दो बार प्लस लग जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन दो बार प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस टू लिख देते हैं, इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन दान दिए हैं। अगर एक ही प्लस लिखा है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दान दिया है, एक प्लस का मतलब। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अगर माइनस दो है इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। तो पहला कंपाउंड है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड ये पहला कंपाउंड है। तो चाहे आपको ये दिया हो इससे ये निकालना हो, या ये दिया हो इससे ये निकालना हो, दोनों आसान होता है। जो नीचे वाली चीज होती है ना, ये ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा। देखिए सोडियम, सोडियम ने प्लस प्लस वन है, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस टू है, मतलब इसने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किए हैं। तो अब इसको आपको लिखना है, इसका कंपाउंड कैसे आप लिखेंगे, जैसे Na है और कौन सा है, SO है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए जो इसके ऊपर है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। पहली बात जो थ्री है, ये थ्री रहेगा यहाँ पर। जो इसके ऊपर है वो नीचे आएगा, तो एक इसके नीचे आ जाएगा, तो पावर लगा देंगे। तो एक का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर ये जो माइनस टू है यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। माइनस प्लस आपको लगाना नहीं, ऊपर इसलिए माइनस बताया जाता है क्योंकि उसने दान दिया, पता है कि इसने इलेक्ट्रॉन किसी को त्यागा है, नीचे आने पर वो लिखा नहीं जाता। तो Na2 इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, Na2SO3। अब देखिए Na2SO3, कोई और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको थोड़ा और समझ आएगा। यहाँ पर मैंने एक लिखा क्यों नहीं, देखिए यहाँ पर आपको कोई और एग्जांपल देखिए, ये वाला यहाँ से और आपको क्लियर होगा। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो एल्यूमिनियम में तीन इलेक्ट्रॉन इसने दान किए हैं और सल्फेट ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। कैसे होगा, चलिए आप लिखिए Al, कौन सा SO4 है, आपने लिखा। अब देखिए जो एल्यूमिनियम का तीन इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएंगे, SO4 के पास। अब अगर यहाँ पर तीन लिख देंगे ये 43 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। इसका थ्राइस है, थ्राइस होल थ्राइस यानी तीन गुना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सल्फर सल्फाइड के ऊपर माइनस टू इसके नीचे आ जाएगा एल्यूमिनियम के। तो Al2SO4 का पूरा होल थ्राइस है, तो इसी को कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। आप समझ गए, जो ऊपर वाली चीज होती है वो दूसरे के नीचे आ जाती है। अगर इसी से आपको ये निकालना है, मान लीजिए ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, ये तीन है तो इसके ऊपर तीन आ जाएगा, और ये दो है तो आ जाएगा। आप समझ गए, ऐसे उल्टा होता है, पहले वाले का दूसरे के नीचे, दूसरे वाले का पहले के ऊपर, जो मैंने आपको पहले समझाया था। ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ये बार बार रिपीट होते हैं इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में आपको बता दिया। हम आगे देखते हैं आदर्श गैसों की संयुक्ता है, यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं। तो नोबल गैसेस किन्हें कहा जाता है, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, वो किसी से ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि छटपटाएंगे नहीं, क्योंकि इनके पास पहले इनका पेट भरा हुआ है, इनको कुछ जरूरत नहीं है। तो खाली हीलियम है, इसका जो आखिरी आउटर मोशल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि आप हीलियम देखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर ही दो होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही दो होता है। तो इसको दो इलेक्ट्रॉन ही सजाने हैं, पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन सज जाते हैं, दूसरी कक्षा की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या भी दो ही है। बाकी नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, आप देखेंगे इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालेंगे, जो आखिरी शेल है उसमें आठ आठ इलेक्ट्रॉन है। तो इनका अष्टक पूर्ण है, तो इसीलिए इन्हें आदर्श गैस कहा जाता है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इनके जो आउटर मोशल है वो कंप्लीट है। प्रकृति में ये उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं, जिन्हें अवसानी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल समझाया हुआ है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको वहां पर दिख जाएगा। तो प्रत्येक उत्कृष्ट गैस के परमाणु का अंतिम कोश पूर्णतः भरा होता है, कंप्लीटली फिल होता है। हीलियम को छोड़कर ये जितनी भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, उनके परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमने देख लिया, और ये अष्टक नियम का पालन करती हैं। क्योंकि हीलियम के परमाणु में एक ही कक्षा होती है, इसलिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी पूर्ण है। तभी उत्कृष्ट गैसें की अंतिम कक्षा पूर्ण होने के कारण इनकी जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है, इनकी वैलेंसी जीरो होगी। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में 8 है, 8 है तो 8 में से घटाएंगे तो वैलेंसी जीरो ही आएगी, इनकी संयोजकता हमेशा शून्य होती है। और संयोजकता शून्य होने के कारण इन गैसों की अन्य तत्वों के साथ जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है, रिएक्शन होता है, वो भी बहुत कम होता है, अत्यंत कम, यानी ना के बराबर है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अक्रिय गैसें यानी कि इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तत्वों की संयोजकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, कि वैलेंसी किस पर निर्भर करती है। पहला कथन है कि इलेक्ट्रॉन घटने की संख्या, हाँ इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तभी तो वैलेंसी की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संख्या, ये भी, और इलेक्ट्रॉन साझा करने की संख्या, तो तीनों ही कथन सही है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। अभी एक, दो और तीन तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी कि ये पूछा गया है जो वैलेंसी है, वैलेंसी है के बराबर ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, कौन सा ऐसा तत्व है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या ऑक्सीजन। अगर आपको पता होगा कि जो कार्बन है एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 और 4, आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 ही हो जाएगी। 1 2 3 4 की सेम होती है ना, इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, कौन सा सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा कार्बन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शून्य संयोजकता वाले तत्वों को पहचानिए। तो जो नोबल गैस है वो शून्य संयोजकता होती है, तो सल्फर, फास्फोरस, लीड और रेडोन में नोबल गैस कौन सी है, आपको पता है रेडोन नोबल गैस होती है, इसकी संयोजकता शून्य होती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्व संयोजकता का कौन सा युग्म सही है, यानी कि किसकी वैलेंसी सही है, ये आपको बताना है। तो बोरोन की वैलेंसी 2 दी गई है और फ्लोरीन की वैलेंसी 3 दी गई है। बताइए बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी वैलेंसी आएगी 2 और 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। बोरोन की वैलेंसी सही है, ये तो गलत है। तो आता फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 और 7, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 7 है, 8 में से 7 के कितना हो गया 1, इसकी वैलेंसी होगी 1, कितनी दी गई है 3, ये भी गलत है, यानी कि ना तो 1 सही है और ना ही 2, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कार्बन की संयोजकता
कितनी होती है, आपको पता है इतनी बार निकाल लिया। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। क्या प्रश्न है कि क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है। तो क्लोरीन नंबर पर होता है तो 8 और 7, आखिर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 में से घटा दो कितना आएगा, 1 आएगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ऑप्शन ए का सही जवाब होगा, इसकी वैलेंसी होती है 1 क्लोरीन की। आगे चलते हैं। तो NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता क्या है। तो NH3 में आपको नाइट्रोजन की संयुक्ता बतानी है। तो जो हाइड्रोजन के नीचे है वो नाइट्रोजन की संयुक्ता है, जो नाइट्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन की संयुक्ता है। तो हाइड्रोजन के नीचे कितना है, 3, नाइट्रोजन की संयुक्ता हो जाएगी 3। ऑप्शन ए का सही जवाब है। कितना आसान है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व अपने आप में स्थिर होता है और इसकी संयुक्ता शून्य होती है। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो कौन सा तत्व है जो स्टेबल है क्योंकि उसको वैलेंसी की जरूरत नहीं है। तो हीलियम। हीलियम क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है तो एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर दूसरी कक्षा होती तब 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती। इसके पास तो एक ही कक्षा है और एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इसके पास है, तो इसको वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 0, ये स्थिर होगा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए हीलियम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व की संयुक्ता सबसे कम होती है। तो इसमें तो हाइड्रोजन की कम होगी क्योंकि पहले ही एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें जो आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो एक ही है, तो सबसे कम जो संयुक्ता होती है वो हाइड्रोजन की होती है। और किस तत्व की सबसे अधिक है, निम्नलिखित में से आपको बताना है। हाइड्रोजन तो इसकी तो कम है, नाइट्रोजन, कार्बन या सिलिकॉन, इसमें सबसे अधिक किसकी है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा कार्बन। कार्बन की संयुक्ता होती है 4, 1 2 3 4 नहीं हो सकती है, 4 से ऊपर होगी तो उसमें तो 8 से घटा ही देंगे, कम ही हो जाएगा, तो सबसे ऊपर तो 4 ही है ना। कार्बन की जो वैलेंसी होगी 4, इसलिए जो कार्बन होता है ना ये बहुत से कंपाउंड बनाता है, बहुत से कंपाउंड आप देखेंगे कार्बन बहुत से कंपाउंड बनाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी संयुक्ता होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।